हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको जो है हम अभी हमारा टॉपिक चल रहा था घन, किसी संख्या का घन क्या होता है। तो 1 से 9 तक 10 तक हमको घन याद होने चाहिए, हम याद कर लें, गुणा करके बार-बार देखना पड़े, उससे बढ़िया हम याद कर लें। और अब देखिए हम आज किसी भी संख्या का घन करने की एक आपको ट्रिक बताते हैं, क्योंकि हम नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं और नवोदय में होता क्या है कि किसी भी क्वेश्चन के आपको ऑप्शन दिए होते हैं, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक बताना होता है। तो इसलिए जो है हम उसी तरह से आपको इसका ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे आप समझें। आपका ये दिया हुआ है 15, ठीक है? 15 का आपको घन निकालना है। तो इसका एक जो सिंपल तरीका है, जैसे आप लोग निकालते हैं, क्या लिखते हैं कि 15 गुणे 15 गुणे 15, ठीक है? जैसे ये इकाई के, लेकिन ये जो है एक अंक की मतलब थी डिजिट, तो इससे जो है आप गुणा आसानी से कर पाए कि 5 25 और 25 पंजे 125। लेकिन जब 2 अंक के होंगे तो आपको बड़े पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे। अगर वो नहीं आता मान लीजिए, तो अभी तो हम पहला वही बता रहे हैं जो आप यूज़ करते होंगे कि आपने 15 का 15 में गुणा करना है। तो इसमें आपको 15 का वर्ग पता होना चाहिए। अब आप 15 का वर्ग पता करने के लिए आप वही सोचिए जो हमने आपको यहाँ मेथड बताया था वर्ग वाला। क्या बताया था कि अगर हमको 15 का वर्ग करना है, तो हमने क्या बताया था इकाई का अंक 5 है, तो मतलब क्या था, पचम 25 और इस अंक का इसके अगले अंक में गुणा, मतलब 2 में, तो 1 दूनी 2 यानी 225। तो ये जो 225 आया, इसका गुणा हमें 15 में करना। अब हम फिर या तो 15 का पहाड़ा आता हो तो हम कर सकते हैं, या फिर हमको 5 का आता हो कि हम ऐसे करें और उसके बाद फिर 1 का सब में करें। तो देखिए कैसे करते हैं। आप अगर 5 से कर रहे हैं तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1 और 5 दूनी 10 और 1 11। फिर 0 1 से करेंगे तो 5 2 2, ठीक, जोड़ दीजिए 5 5 2 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, ठीक है? ये हमने मिलाया। अब जिसे 15 का पहाड़ा आता है वो भी ऐसे कर सकता है। 15 पचे 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30, 30 7 37 के 7 हासिल लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33। यानी कि हमारा आंसर हम चाहे जैसे करें, हमारा यही आ रहा है। अब देखिए ये तो हमने सिंपल बताया कि आप चाहे 15 का पहाड़ा पढ़ लीजिए या 5 का पढ़िए, फिर 1 का पढ़िए, जोड़ दीजिए, मतलब बराबर आपका आएगा। अब देखिए हम इसी को एक ट्रिक से समझते हैं कि मान लीजिए हम इतना नहीं करना चाहते हैं, इतना टाइम नहीं, और हमें वहाँ पे सवाल के लिए कम टाइम होगा और कम टाइम में ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि हमारी नवोदय की परीक्षा केवल 2 घंटे के लिए होती है। उसमें हमको भाषा भी करना होता है, मानसिक योग्यता भी, और उसके साथ सवाल भी करना होता है। तो अब मान लीजिए हम ये 15 का हमको वर्ग वो घन करना है, ठीक है? इसमें क्या है, हमको पता है कि ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक, बस इसी पर हमारी पूरी चीज़ टिकी हुई है। अगर हमें ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन में हमको ये याद रखना है कि हमारा इकाई का अंक जब 5 है तो जो घन आएगा उसमें भी इकाई का अंक 5 होना चाहिए। अगर 3 ऑप्शन में 5 नहीं है और चौथे में 5 है तो क्लियर है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इकाई के अंक 5 वाला आपको ऑप्शन ले लेना है, ठीक है? तो यहाँ 15 की बात हुई, आपका 3375 आ रहा था। लेकिन अब हमको ये इससे करना है। देखिए जैसे वर्ग करते थे उसी तरह हमको क्यूब करना है, तो हमने किया ये 5 का क्यूब घन, तो 5 25 पंजे 125, क्योंकि ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने लिखा, पहला स्टेप इसका था कि हम 125 लाए, 125 के 5 हम यहाँ लिख देंगे, 125 के 5 हमने लिख दिए, और ये देखिए 5 लिख दिया और 12 हमारा चला गया हासिल में।
अब इसके लिए हमें दूसरा स्टेप हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि देखिए 5 एकम 5 त्याई 15। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, 5 एकम 5 और त्याई 15। ठीक है, ये जो 15 आया तो 15 का हम एक बार इकाई में गुणा करेंगे, लिखेंगे, फिर हम दहाई में करेंगे। तो अभी हमारा इकाई का अंक क्या है, ये 5। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 एकम 5 यानी 15 पचे 75। ठीक, ये आ गया 75। अब 75 में हमें इधर क्या मिला था, 12 और, तो हमने यहाँ पे 12 दिए जोड़, क्या हुआ 5 2 7 7 और 1 8। अब हमने क्या किया, इस 7 को हमने यहाँ लिख दिया और ये 8 हमारा बच गया। अब जब ये 8 बच गया उसके बाद हमने क्या किया, 5 एकम 5 त्याई 15 तो है ही है और दहाई का अंक हमारा है 1। मतलब तीसरा स्टेप हमने क्या किया, 5 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 1, यानी क्या आया 5 एकम 5 त्याई 15। ठीक, तो जब ये 15 आया इसमें हमें जोड़ना क्या है, 8, तो जोड़ दिया। ये जब जोड़ा 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 और 1 2। अब इसमें क्या जाएगा, ये 3 यहाँ पे जाएगा, 3 लिखा और ये जो है हमारा हासिल हो गया। अब ये जो हासिल हो गया, अब लास्ट हमारे पास क्या है, 1 का क्यूब करेंगे। 1 का जो क्यूब करेंगे, चौथा स्टेप हमारा क्या होगा, 1 का क्यूब, यानी 1 का क्यूब क्या होगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर आया 1। जोड़ना क्या है, 2, तो ये हमने जोड़ा, 2 और 1 3, तो ये 3 हमारा यहाँ जाएगा। ठीक, अब ये तो हमें बताना था इसलिए हमने यहाँ पर किया। जब आपको ये याद हो जाएगा तो बिल्कुल आप इसी जगह बोल के कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हमने इकाई के अंक को 3 बार गुणा किया, या हम यहाँ से हमको याद है 125, 125 का हमने 5 लिखा, 12 हम अगले में जोड़ देंगे। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, 5 का 1 में गुणा किया, 5 एकम 5 त्याई 15, और जो 15 हमारा आएगा उसका हमें एक बार इकाई के अंक में, दोबारा दहाई के अंक में। तो जब ये जो 15 आया इसका हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इधर 15 अपना लिख लें, ठीक है, और इस 15 का हमको एक बार इकाई के अंक में एक बार दहाई के अंक में। जब हमने इकाई के अंक में किया तो हमको मिला 15 पचे 75, और उस 75 में हमको जोड़ना क्या है, 12। तो जब हमने 75 में 12 जोड़ा हमें 87 मिला, 87 का हमने लिखा 7। ठीक है, और 8 हमारा आगे चला गया हासिल में। फिर ये जो 15 हमें मिला था इसका हम 1 में गुणा करें, 15 एकम 15, और 15 में हम 8 जोड़ दें तो वो आया 23। 23 का हमने लिखा 3, 2 गया हासिल में। 1 का हमने चाहे जितनी बार गुणा करें 1 का 1 में तो हमें मिलेगा 1, और हासिल हमारा आया था 2, तो 2 और 1 3। तो इस तरह से हमने 3 लिखा, यानी 3 ये आपका हो गया आंसर। अब इसी तरह से अब ये स्टेप मैं नहीं लिखूंगी और एक सवाल करती हूँ, चलिए देखते हैं। अब हमने संख्या ली है 42 का हमें करना है क्यूब। ठीक है, तो हमने 42 लिया, यानी सबसे पहले हमारा इकाई का अंक है 2 और दहाई का अंक है 4। ठीक, तो हम सबसे पहले 2 का देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसमें तो बहुत ही आसान है ये कि हमने लिख लिया 8, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 करते करते आप समझ लेंगे। अब उसके बाद जो है हमने क्या बताया था कि हम इसका इसमें गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 3 है तो 4 दूनी 8 त्रिक 24, हमारे पास हमें मिला 24। ठीक, 24 का एक बार हम 2 में करेंगे और दोबारा फिर हम 4 में करेंगे, जो अंक होते हैं वही हम देखते हैं। ठीक, तो ये 24 का अगर हम 2 में करते हैं तो 24 दूना 48, ठीक है ना, 24 दूना 48, 48 का हम लिखेंगे 8, ये 8 ये वाला आया है। ठीक, और ये 4 हमारा गया हासिल में। अब हमने क्या कहा कि जो इसका गुणा इससे गुणा करते हैं उसमें
एक बार हम इसका गुणा, एक बार इसका गुणा करते हैं। तो 24 का 2 में हम कर चुके हैं, अब हम 24 का गुणा करेंगे 4 में। ठीक, तो हमने किया 24 का 4 में, तो ये आया 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। और 96 में हमें जोड़ना क्या है, 4। तो जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये 0 और 0, ये आया 100। 100 का हम क्या लिखेंगे, 0। हमारे 10 कहाँ गए, कैरी गए। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, 4। जो तीसरा स्टेप हमारा, चौथा लास्ट स्टेप है, 4 को 3 बार गुणा करना, 4। तो हमारा क्या आता है, 4 चौक 16, चौको 64, ये आता है। ठीक है, अब जो 64 आता है उसमें हमें क्या जोड़ना है, 10, क्योंकि 10 यहाँ पे कैरी था। तो ये क्या हो गया, 74। यही 74 उठा करके हम रख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमने मतलब वर्बली गुणा, हम जब बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो हम वर्बल करने लगते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8 रख दिया, 4 दूनी 8 त्रिक 24। ठीक है, तो 24 जो आएगा हमारा, इसे गुणा 24 का हम एक बार 2 में करेंगे, एक बार 4 में। तो जब हमने 2 में किया, 24 दूना 48, तो 48 का 8 हमने यहाँ लिखा और 4 हमारा हासिल गया। फिर 24 का हमने 4 में किया, तो 24 चौको हमारा 96 आया। 96 में हमने जो 4 हमारा हासिल था वो हमने जोड़ दिया, 100 मिला। 100 का 0 किया, 10 हमारे पास फिर भी बचा रहा। ठीक है, फिर 4 का किया, 4 चौक 16, चौको 64, और 64 में 10 जोड़ दिया तो हमारा 74 आ गया, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं कि क्या ये हमारा सही है, तो वही लॉन्ग प्रोसेस वाला है कि 42 को हम पहले 42 में वर्ग करें। अब यहाँ पे हम चूँकि इतना बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 0, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये आएगा 8 8 64 के 4, 8 8 16 के 6 चलिए 6 और 1 7 और 1। अब हम इसको फिर से 42 में करें। ठीक, लंबा प्रोसेस है। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, 5 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 0, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25 के 5 हासिल 2, 4 सत्ते 28, 29 30 के 0 हासिल 3, 4 एकम 4 और 3 7। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 6 2 8, 5 5 10 0 हासिल 1, 3 और 1 4 7। ठीक है, तो ये इतना बड़ा गुणा हम तो दोनों ही जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन वैसे ये आसान सी ट्रिक है, इसको हम लगा सकते थे, या यहाँ पर एक ट्रिक कर सकते थे कि पहले इसमें वर्ग वाली ट्रिक लगा लेते। वर्ग वाली ट्रिक हमने आपको बताई थी, 42 का 42 में जब करेंगे, 2 दूनी 4, और फिर क्या करना है, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, मतलब मुँह ज़बानी आपने इसको कर दिया, और करने के बाद फिर 42 से मल्टीप्लाई, और नहीं तो सीधा सीधा आप इसे करें। अब कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें जो है आप करिएगा, ये एक इसको होमवर्क समझ लीजिए, और जो है जब ना आए तो आप हमसे पूछिएगा, या अभी अभी जैसे जैसे आप वीडियो देखते जा रहे हैं आप जो है कमेंट में आंसर हल करके हमें बताते जाएं कि इसका क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमने आपको दिया 32 का क्यूब, दूसरा क्वेश्चन हमने दिया 52 का क्यूब, तीसरा क्वेश्चन हमने दिया 28 का क्यूब, चौथा क्वेश्चन हमने दिया 18 का क्यूब, और पांचवा क्वेश्चन हमने आपको दिया कि 27 का क्यूब। ये क्वेश्चन आप हल करें और फिर हमको बताएं कि जो है क्या आपको अच्छा लगा। और अगर आपको पिछली वीडियो वर्ग वाली देखनी है या जो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।